अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में क्या है संबंध को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए अपवाह वेग वैद्युत धारा के संबंध की बात मैं करूं तो मान लीजिए कोई एक चालक तार है जिसका जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसे ए मान लेते हैं, और इसमें क्या है जब किसी चालक तार को हम बैटरी के सिरे से जोड़ देते हैं तो इसमें वैद्युत आवेश प्रवाहित होती है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जिसके कारण उसके अंदर क्या होती है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होना प्रारंभ हो जाती है। तो तार के किसी परिच्छेद में से टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ले गया आवेश अगर Q है, गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा ले जाने जो है जाने वाला आवेश अगर Q है तो उसमें वैद्युत धारा की प्रबलता कितनी होगी, या लिख सकते हैं चालक तार में टी सेकंड यदि चालक तार में टी सेकंड में Q कूलाम चालक तार में टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाने वाला आवेश कितना है, आवेश अगर Q कूलाम अगर दिया है कूलाम है, तब चालक तार में वैद्युत धारा का अगर मान निकालेंगे आप तो क्या होगा, वैद्युत धारा I इज इक्वल होता है कितना, Q बाई टी होता है, कितना होता है बताइए, Q बाई टी हो जाता है, यानी इसे क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये परिपथ है, इसमें धाराएं चल रही हैं, जब हम इसमें क्या है धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी क्या है मान लीजिए इसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। यदि चालक का क्षेत्रफल A, यानी क्षेत्रफल यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A है तथा प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, संख्या अगर स्मॉल n दिया गया है, स्मॉल n है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर उसका अनुगमन वेग कितना है t है, अनुगमन जो है n है, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है bd है, तब प्रति एकांक आयतन में t समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, संपूर्ण संख्या कैपिटल N बराबर लिख सकते हैं NaBdt होता है, कितना हो जाएगा बताइए, NaBdt हो जाएगा, NaBdt होगी। ठीक है, ये संपूर्ण संख्या हो जाएगी, इसलिए क्या रखेंगे आपको वैद्युत धारा और किसमें निकालना है बताइए, अपवाह वेग में संबंध से निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लेंगे तो बताओ कितना, I बराबर होता है Q बाई टी होता है, तो Q बाई टी, Q के स्थान पर लिख सकते हैं यानी E अपान क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। N का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, NaBdt लिख सकते हैं, अपान इनटू E हो जाएगा, अपान कितना होगा T, T से T क्या कट जाएगा, यानी I इज इक्वल कितना होगा, NaBd कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो आप लोगों का है वैद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या है संबंध को लेकर के बात होती है, यानी देख सकते हैं Vd क्या अपवाह वेग है और I क्या है वैद्युत धारा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, तो आप इस पर पूरी तरह से फोकस कर ले। ठीक है, आप लोगों को एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां से आप लोगों को पढ़ करके आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो आप लोग इसको देखें। अब इधर जो है प्रसारण मैराथन क्लास आप लोगों को दिए जाएंगे, तो इतना आप लोग पॉइंट याद कर